ओम शांति शिव बाबा। ओम शांति मणि दीदी और सभी ब्राह्मण परिवार को। आज का टॉपिक है माताओं को समर्पित बाबा के मुरली पॉइंट। बाबा कहते हैं, माताएं जगत माताएं बन गई, अभी हद की माताएं नहीं, हद की गृहस्थी में फंसने वाली नहीं। माताएं बहुत भटक भटक कर थक गईं, तो बाप माताओं की थकावट देख उन्हें थकावट से छुड़ाने आए हैं। सभी माताएं जगत माताएं हो गई ना, हद की गृहस्थी की माताएं नहीं। तो घर में रहती हो या विश्व की सेवा के स्थान पर रहती, जितना बेहद का लक्ष्य रखेंगी तो हद के बंधनों से सहज मुक्त होती जाएंगी। श्रेष्ठ कार्य के लिए समय ना मिले, शरीर काम ना करे, यह हो नहीं सकता। पहिए लग जाएंगे। जब उमंग उत्साह के पहिए लग जाते हैं तो न चलने वाले भी चलने लग पड़ते हैं। तो उमंग उत्साह और खुशी के पहिए लगाकर यह हद के बंधन काटो। पति का बंधन, बच्चों का बंधन तो खत्म हुआ, अभी इन सूक्ष्म बंधनों से भी मुक्त बनो। माताएं कहेंगी, मेरा पति ठीक हो जाए, बच्चा चल जाए, धंधा ठीक हो जाए, यही बातें सोचते या बोलते हैं। लेकिन यह चाहना पूर्ण तब होगी जब स्वयं हल्के हो बाप से शक्ति लेंगे। इसके लिए बुद्धि रूपी बर्तन खाली चाहिए। क्या होगा, कब होगा, अभी तो हुआ ही नहीं, इससे खाली हो जाओ। माताओं के लिए विशेष बाप दादा सहज मार्ग की सौगात लाए हैं। सहज प्राप्ति जो होती है यही सौगात है। माताओं को विशेष खुशी होनी चाहिए कि हमारे लिए खास बाप आए हैं। माताओं को किसी ने भी नामी ग्रामी नहीं बनाया और बाप ने पहले माता का सिलसिला स्थापन किया, तो माताएं सिकी लदी हो गई ना। कितने सिख से बाप ने ढूंढा और अपना बना लिया। बाप ने देखो कैसे कैसे कोने कोने से ढूंढ कर निकाल दिया। लोग कहते हैं 2-4 माताएं भी एक साथ इकट्ठी नहीं रह सकती, और अभी माताएं सारे विश्व में एकता स्थापन करने के निमित्त हैं। वह कहते रह नहीं सकती और बाप कहते माताएं ही रह सकती हैं। सिर्फ लौकिक परिवार की जिम्मेवारी निभाने वाली नहीं, लेकिन विश्व के सर्व आत्माओं की सेवा की जिम्मेवारी निभाने वाली। चाहे निमित्त कहाँ भी रहते हों, लेकिन स्मृति में विश्व सेवा रहे। लक्ष्य होगा बेहद का तो लक्षण भी बेहद के आएंगे, नहीं तो हद में ही फंसे रहेंगे। माताओं को सेवा के मैदान पर आना चाहिए। एक एक माता एक एक सेवा केंद्र संभाले। अगर फुर्सत नहीं है तो आपस में 2-3 का ग्रुप बनाओ। ऐसे नहीं घर का बंधन है, बच्चे हैं। अभी शक्तियाँ मैदान पर आओ। जो पालना ली है उसका रिटर्न दो। जितनी सेवा करेंगे उतना निर्विघ्न रहेंगे और खुशी भी रहेगी। सभी शक्तियों के हाथ में बाप की प्रत्यक्षता का झंडा है ना। शक्तियों को जैसे और शस्त्र दिए हैं, अब शक्तियों को बाप को प्रत्यक्ष करने का झंडा लहराना है। हर एक शक्ति द्वारा बाप प्रत्यक्ष हो जाए तभी जय जयकार हो जाएगी। शक्तियों द्वारा बाप की प्रत्यक्षता हुई है, तभी सदा शिव शक्ति इकट्ठा दिखाया है। बाप दादा को शक्ति सेना पर नाज है। जिनको किसी ने आगे नहीं बढ़ाया, वह इतनी आगे बढ़ी जो सारे विश्व को बदल दें। जिन्हें लोगों ने नाउम्मीद करके छोड़ दिया, बाप ने उन्हें उम्मीदवार बना दिया। पहले शक्ति, पीछे शिव, अपने को भी पीछे किया। माताएं गिरी तो चरणों तक, चढ़ी तो एकदम सिर का ताज। माताओं को बाप द्वारा विशेष आगे जाने की लिफ्ट मिली है। माताओं को सदा विशेष खुशी होनी चाहिए कि क्या से क्या बन गई। ना उम्मीद से सर्व उम्मीदों वाली जीवन बन गई। पास्ट के जीवन में क्या थे, अब क्या बन गए। दुनिया भटक रही है और आप ठिकाने पर, तो खुशी होनी चाहिए ना। सदा इसी नशे में रहो। हम कल्प पहले वाली गोपियां हैं। बाप मिला गोया सब कुछ मिला। शक्तियों का मुख्य गुण है निर्भय, माया से भी डरने वाली नहीं। जो निर्भय स्टेज पर रहते उनका साक्षात्कार शक्ति रूप का होता, सदा शस्त्रधारी। दुनिया आपको इसी रूप में नमस्कार करने आएगी। माताएं सिर्फ बाप के साथ सर्व संबंध निभाती रहें तो नंबर 1 ले सकती हैं। माताएं अगर नष्टोमोहा में पास हो गई तो बहुत आगे नंबर ले सकती हैं। माताओं के लिए यही सब्जेक्ट ज़रूरी है। माताएं तीव्र पुरुषार्थी हो ना, अभी घर में नहीं बैठ जाना। अभी ग्रुप बनाकर चारों ओर सेवा के लिए फैल जाओ। सेंटर खोलो। अगले साल देखेंगे कितने सेंटर खोले। समस्याओं के पहले सबको संदेश दे दो
तो सभी आपके बहुत गुणगान करेंगे। अभी सेवा केंद्र खोलते जाओ, संदेश देने के लिए कोई साधन अपनाओ। माना बाबा कहते हैं माताएं ही सबसे जास्ती बाप को याद करती हैं, और बाबा कहते हैं जितना तुम मुझे याद करते हो उतना मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो फिर जब बाबा माताओं के साथ हैं तो बाबा का ज्ञान भी आप माताओं के साथ है। आप माताएं यदि बोलना शुरू करें तो बिना पेन कॉपी के अथाह ज्ञान की वर्षा कर सकते हैं। और भगवान ने तो आप माताओं को अपने से भी आगे रखा है, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। माताओं को तो सदा खुशी में नाचना चाहिए, क्योंकि ना उम्मीद से उम्मीदवार हो गई, बाप ने सिर का ताज बना दिया। पांडव भी माताओं को देखकर खुश होते हैं, क्योंकि शक्तियाँ हैं ही पांडवों के लिए ढाल। ढाल मजबूत होगी तो वार नहीं होगा, इसलिए माताओं को आगे रखने में पांडवों को खुश होना चाहिए। अगर स्वयं आगे रहेंगे तो डंडे खाने पड़ेंगे, शक्तियों को आगे रखेंगे तो पांडवों की भी महिमा है। आगे रखना भी आगे होना ही है। एक माताओं का संगठन बनाना, जैसे कुमारियों का ट्रेनिंग क्लास किया है, वैसे ही माताएं जो मददगार बन सकती हैं और हैं, उन्हों का मधुबन में संगठन रखना। कुमारियों के साथ माताओं का संगठन हो, संगठन के समय फिर आना होगा। माताओं को विशेष विघ्न मोह का ही आता है। नष्टो मोह अर्थात तीव्र पुरुषार्थ। क्या भी हो कुछ भी हो खुशी में नाचते रहो। मेरुआ मौत मलू का शिकार, इसको कहते हैं नष्टो मोहा। नष्टो मोहा वाले ही विजयमाला के दाने बनते हैं। पेपर बहुत आएंगे, पेपर आना अर्थात क्लास आगे बढ़ना। आगे इम्तिहान ही ना हो तो क्लास चेंज कैसे होगा। इसलिए फुल पास होना ना कि पास होना है। माना माताओं ने घर गृहस्थी की परीक्षाओं को पास किया तो भगवान बाप शिव बाबा मिल गया। फिर बेसिक नॉलेज की परीक्षाएं पास की तो एडवांस नॉलेज मिल गया। एडवांस नॉलेज की परीक्षाएं आई तो चौथी दुनिया का ज्ञान मिल गया। अब बाहरी दुनिया से जो युद्ध होगा उसमें विजयी होने के बाद सीधा राजाई प्राप्त होगी। शक्तियों को माताओं को सबने नीचे गिराया, अब बाप आकर के ऊंचा चढ़ाते हैं। अपने से भी आगे शक्तियों को रखते हैं, तो शक्तियों को विशेष खुशी होनी चाहिए। माताएं कभी रोती तो नहीं हैं, कभी आंखों में आंसू भरते हैं। अब नैनों में रूहानियत आ गई, जहाँ रूहानियत होगी वहाँ पर आंसू नहीं होंगे। रोना अर्थात दुख की निशानी। सुख के सागर में समाये हुए रो कैसे सकते। कभी भी दुख की लहर स्वप्न में भी ना आए। स्वप्न भी सुख स्वरूप हों, क्योंकि सुख का सागर अपने समीप संबंध में आ गए। तो सदा सुख में खुशी में रहो, कभी रोना नहीं। शक्तियाँ तो एक सैंपल हैं, अगर सैंपल रोने वाला होगा तो और सौदा कैसे करेंगे। इसलिए कभी नहीं रोना, ना आँखों से रोना ना मन से। पहले पहले माताओं को मोह जीत बनने की कोशिश करनी है। नष्टो मोहा बनने में बड़ी मेहनत लगती है। भल पति मरा, बंधन खलास हुआ, फिर पतियों का पति मिलता है तो उनको भी अच्छी रीति पकड़ना चाहिए ना। उस पति ने तो तुमको विकारी बनाया, यह पतियों का पति तो तुमको स्वर्ग में ले जाते हैं, नष्टो मोहा बनाकर ले जाते हैं। अगर माताएं नहीं होती तो बाप गौपाल नहीं कहलाता। सदा मुरली पर नाचने वाली हो, मुरली से बहुत प्यार है ना, मुरली के बिना रह नहीं सकती। जिसका मुरली से प्यार है उसका मुरलीधर से भी प्यार है। माताओं में पढ़ाई का शौक़ अच्छा है, पढ़ाई के प्यार का सर्टिफिकेट है। यहाँ तो सन्यासियों के आगे एकदम सो जाते हैं, माताएं भी सो जाती हैं जो अनलॉफुल हैं। सन्यासियों के संग में माताओं को घर बार छोड़ना बहुत खराब है। अभी तो माताएं कितनी निकल पड़ी हैं। माताओं को विशेष कौन सा विघ्न आता है? मोह। मोह किस कारण आता है? मोह मेरा से होता है। लेकिन आप सबका वायदा क्या है? मैं तेरी तो सब कुछ तेरा, सो फिर भी मेरा कहाँ से आया? तेरे को मेरे से मिला देते हो। पहला पहला वायदा ही सब यह करते हैं, जो कहोगे वो करेंगे, जो खिलाएंगे जहाँ बैठाएंगे। जो वायदा किया है उसको निभा कर दिखाएंगे। गीत भी गाते हैं ना, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। इस संगम युग की ही यादगार है। जो माताएं ट्रेनिंग में आई हुई हैं, आप सब सरेंडर हो।
जब सरेंडर हो चुके हो तो फिर मोह कहाँ से आया। सरेंडर का अर्थ तो बड़ा है, मेरा कुछ रहा ही नहीं। सरेंडर हुआ तो तन मन धन सब अर्पण। जब मन अर्पण कर दिया तो उस मन में अपने अनुसार संकल्प उठा ही कैसे सकते हैं। जिसने मन दे दिया उसकी अवस्था क्या होगी, मन मनाभव। उसका मन वहाँ ही लगा रहेगा। जो मन मनाभव होगा उसमें मोह हो सकता है। अगर मोहजीत का ठप्पा लग जाएगा तो सीधी पोस्ट ठिकाने पर पहुँचेगी। इसलिए ही ठप्पा ज़रूर लगाना है। इन माताओं का ही फिर समर्पित समारोह करेंगे। उसमें बुलाएंगे भी उनको जिन्होंने ठप्पा लगाया होगा। मोहजीत वालों का ही सम्मेलन करेंगे। इसलिए जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ। माताएं घर गृहस्थ में रहकर भी सदा बाप की याद में रहती हैं। इसे ही सच्चा सरेंडर होना कहते हैं। साधारण माताएं नहीं हो, शिव शक्तियाँ हो। शक्तियाँ अर्थात संघारिणी, विजयी, विजय का झंडा लहराने वाली, विश्व में बाप को प्रत्यक्ष करने वाली, प्रवृत्ति को संभालते हुए सदा बेहद का नशा रहे कि हम असुर संहारणी शिव शक्तियाँ हैं। माताओं के लिए तो स्वयं बाप सृष्टि पर आए हैं। ऐसी खुशी है ना कि हमने बुलाया और बाप को आना पड़ा। हम जिन्स को जगाना यही माताओं का काम है। आप सभी माताओं के लिए 2 शब्द कहना चाहते हैं। आपने अपने जीवन में इतना संघर्ष किया है, इसलिए ही आज हम बहनें बाहर की दुनिया से सुरक्षित हैं, बंधन मुक्त हैं, स्वतंत्र हैं और आत्मसम्मान के साथ आज अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आपकी वजह से ही हम भी आज बाबा को जान पाए हैं और हम बहुत भाग्यशाली हैं जो बाबा ने हमें अपना बच्चा बनाया है। बाबा कहते हैं माताएं बहनों की ढाल हैं और बाबा की इस बात को आप सभी माताओं ने सही साबित किया है। अंत में सभी माताओं को सम्मान देते हुए हृदय से धन्यवाद करते हैं। ओम शांति।